नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? और आज मैं बात करूंगी आपको जो 2020 से जो हमारे ग्लोबल चेंज हुआ और बहुत सारी बीमारियाँ आ गई, जैसे कोरोना ले लीजिए। और कोरोना वापस जाती है, फिर वापस आती है और आम पब्लिक बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को दहशत होने लगता है मन में कि कोरोना बीमारी क्या है, कोरोना से कैसे बचा जाए। तो आज मैं ग्रहों के हिसाब से आपको कोरोना से सेफ रहने के लिए बहुत सारी बातें बताऊंगी और आपको फॉलो करना है। और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से लगन के लोगों की ह्यूमिनिटी कमज़ोर होती है, जो उनको इन सब बीमारियों के चपेटों में क्विकली आते हैं। ह्यूमिनिटी किस लगनों की कमज़ोर होती है? तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करिए। और नए नए वीडियो देखने के लिए, और आपको ग्रहों रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको साक्षी स्टो वॉल पे ही मिलेगा और 200% ट्रूली मिलेगा। जो भी मैं बात करती हूँ, मैं बहुत शोध करने के बाद ही आपको किसी चीज़ों को लास्ट तक पहुंचती हूं, और सच जो होता है मैं आपको बताती हूं। तो आप हमारे चैनल को, फेसबुक को और वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करिएगा। और मैं आज बताना चाहूँगी कि कुछ लगनों को ह्यूमिडिटी के मामले में उनको कितना सेफ्टी रहना है और किसको डर है। अगर ये इन्फेक्शन आती है फिर दोबारा इंडिया में, तो कौन से लगन है जो कमज़ोर है, जिनको पकड़ने का डर है। तो इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को देख के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को करना होगा। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा प्रोफाइल है, आप उससे भी जुड़िए। और तो चलिए चलते हैं, काम की बातें करते हैं आज। और आज मैं आपको कोरोना रिलेटेड ही काम की बातें बताऊंगी। 2020 से फिर वापस कोरोना लौटने के बाद नए नए रूपों में कोरोना वापस आता है। और किनको ये बीमारी लगती है, आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोग चपेटे में आ जाते हैं फटाक से। और ये बीमारियों से आपको सुरक्षा कैसे करनी है, ये मैं ग्रहों के हिसाब से बताऊंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद, आपको पता है, आयुर्वेदा रिसर्च हूँ मैं, और मैंने एनजीओ से भी 2020 में बहुत सारे कोरोना पेशेंटों को हैंडल किया है और ठीक भी किया है। मैंने बहुत सारे कोरोना पेशेंटों को ऑनलाइन भी ठीक किया है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है। कोरोना में क्या करना चाहिए, आज मैं वो टॉपिक पे भी बात करूँगी आपको। और आपको शायद इससे कभी ऐसा लगे कि कोई इन्फेक्शन के चपेट में आ रहा है, तो आप फटाफट उसकी मदद कर सकते हैं। पहला बात, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी के मामले में कमज़ोर बोलते हैं कर्क लगन वाले को। कर्क लगन वाले को बहुत केयर की ज़रूरत है और उनको सेफ रहने की ज़रूरत है। कर्क लगन वालों को कफ की प्रॉब्लम होती है, उनको ऑलवेज फेफड़ा जाम के, या आपको गले का या आपको टंग का प्रॉब्लम होता है कर्क लगन वाले को। और कर्क लगन वाले के ह्यूमिडिटी के मामले में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। आपको खान पीन, उसके बाद आपको सुबह उठ के आपको योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आपको वेट नहीं बढ़ाना है। दूसरी बात है, आपको इन्फेक्शन के लिए आपको रेगुलर रात में हल्दी दूध पी के सोइए, आप काली मिर्च की सेवन करिए। तो कर्क लगन वाले बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में होते हैं। मौसम के साथ साथ उनका परिवर्तन होना चालू हो जाता है और वो तुरंत आपको असर में आ जाते हैं। तो कर्क लगन वाले सेफ रहें। दूसरे नंबर पे मैं लूँगी मेष लगन को। मेष लगन वाले भी 75% डर है उनको, वो भी बिल्कुल बीमार हो जाते हैं क्विकली, इन्फेक्शन होती है उनको स्टमक की ज़्यादा टाइम, और उनकी भी तबीयत खराब के मामले में मेष लगन। तीसरा मैं लूँगी धनु लगन। धनु लगन भी चपेट में आ जाते हैं। धनु लगन भी 100 में से 75% धनु लगन को डर होता है इन्फेक्शन का। उसके बाद मीन लगन वालों को भी सेम हालत है। सिंह लगन का वाले का भी अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। ये लोगों को कोई भी बीमारी अगर आती है फटाक से, इनको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इनको सबसे पहले केयर, ट्रीटमेंट और अपनी ह्यूमिनिटी को मजबूत करके टाइम टेबल पे ध्यान देना होगा। सुबह उठ के मॉर्निंग उठना, उसके बाद प्राणायाम करना या वर्कआउट करना, उसके बाद आपको अपना जो भी दिनचर्या है, विटामिन लेना, घर के खाने खाने, ये 4 लगनों को बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है शुक्र, तुला लगन और आपका हो गया मिथुन लगन, मकर लगन, इनकी ह्यूमिडिटी बहुत मजबूत होती है, बिकॉज ये बहुत इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। जब इनको आदत होती है दुनिया में चलने की, स्ट्रगल को बर्दाश्त करने की, बीमारी इनको बहुत कम लगती है। 100 में से इनको बोलेंगे तो 50% 40% बीमार होते हैं। तो इनको किसी चीज़ में, कोई चीज़ों में इफेक्ट जल्दी नहीं आते। जब सब लगन वाले आ जाएंगे तो लास्ट में शनि और शुक्र लगन वाले आते हैं। तो जो आपको मैंने बताया, मेष हो गया, सिंह हो गया, कर्क हो गया, आपको धनु हो गया, मीन हो गया, इनको बहुत ज़्यादा सेफ रखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे कोई नई बीमारी आएगी तो आप उनके इफेक्ट में आ सकते हो। तो मेरी बातों को आप याद रखिएगा और उन चीज़ों को फॉलो करिएगा। आपको अब मैं बताऊंगी कोरोना से बचने के लिए क्या करना है आपको। कोरोना, अगर आपको कोरोना चीज़ क्या है, कोरोना बीमारी क्या है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया 2020 में भी मैं एनजीओ में बहुत सारे मरीजों को देखा, ऑनलाइन भी मैं लोगों को ठीक करती थी। और
जब मैं घर पे रहती थी तो भी मेरा ऑनलाइन बहुत सारे मरीज को मैंने हैंडल किया। मैंने एलोपैथिक से ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखा जहाँ तक बात है। एलोपैथिक दवाई जब आप एडमिट हो गए या कोरोना में होता क्या, कोरोना एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपकी जो कफ होता है, कफ फीवर, आपको अचानक ना फीवर से होने लगेगा, पूरे बहुत सारा कफ जमने लगेगा। कफ जमने के बाद आपको ना ये जो फेफड़ा होता है ना वो पूरा जाम हो जाता है। जाम होने के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जब फेफड़ा आपका जाम होता है तो आप सांस नहीं ले पाओगे और आपको बिल्कुल खाना पीना एकदम से अंदर नहीं जाता, तो बहुत सारा वीकनेस हो जाता है। और उसके बाद फिर एक तो सबसे पहले कि कोरोना से लड़ने के लिए तो 2 मिनट में लड़ लें, लेकिन लोग इतने डरते हैं इस देश में कोरोना नाम से, ओमिक्रॉन नाम से। अब तो भैया मरना ही है, मुझे फैसला हो गया, जिसको कोरोना हो गया मर जाएंगे। जो बोलते हैं ऐसा वही बंदा मरा, मैंने देखा है। जितने भी मुंबई में कम से कम 100 में से 50% लोगों ने आयुर्वेदिक का सहारा लिया, आयुर्वेदा पे चले, और 50% लोग जो मेडिसिन पे चले वही मरे। जो जाके एडमिट हो गए हॉस्पिटल में और सांस लगाने के लिए लग गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, वही अंतिम तक पहुंचा, जिनको बहुत सारी बीमारियां थी। मैंने देखा मरने वालों में से सीनियर सिटीजन और बीमार वाले लोग बहुत सारे बंदे थे। और जो यंग जनरेशन मरे, यंग लोग मरे कुछ, तो वो तो घबराहट से मर गए, डर से मर गए कि अब तो कोरोना मुझे पकड़ ही लेगा। अधिकतर लोगों की मरने की वजह जो बोलते हैं ना कि यंग जनरेशन मरे, वो डर से मर गए कि अब तो सब पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ों से ही अधिकतर लोग डर से, कोरोना के डर से मुकाबला करना नहीं सीखते, सोचते हैं कि अब तो सबको मरना ही है, तो पहले ही मर जाते हैं। हार्ट अटैक होने का खतरा उनको ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आज मैं कोरोना से बचने का सेफ बताऊंगी और आपको कैसे हैंडल करना है कोरोना को। अब मैं बात करूंगी आपको कि कोरोना से कैसे बचना है। अगर आपके आसपास कहीं भी कोई भी मरो जैसा सिस्टम दिखता है, सबसे पहले कोरोना में आपको बहुत ज़्यादा एकदम से फेफड़ा जो होता है ना, लगता है ऐसे फीवर जैसा लगेगा, फिर बॉडी में दर्द चालू हो जाएगा, फिर सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा कफ से भर रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना आज से ही आप फॉलो करना चालू कर दीजिए। अगर आपको सेफ़ रहना है, तो आपको पूरी फैमिली को सेफ़ रहना है, तो आपको सबको पता है कि मुंबई में कितना कोरोना है। तो मुंबई जैसे डेंजर जोन में आसपास सारे लोगों को कोरोना हो गया, लेकिन हम लोग अपने सिस्टम पे चलते हैं और लोगों को भी सपोर्ट करते हैं कि आपको किस सिस्टम पे चलना है। आप दवाई कम से कम खाइए और आयुर्वेदिक चीज़ों पे ज़्यादा जाइए। सुबह आप सबसे पहले आपको घर में सिस्टम बनाना है। सबसे पहले आपको घर का खाना ज़्यादा खाइए, शुद्ध दाल चावल आपको खाना है, रोटी सब्जी खाना है। उसके बाद आप मॉर्निंग सबसे पहले सुबह उठते हैं, तो आपको किसी बंदे को ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब होगी या नहीं होगी, तो या तो आप 11 काली मिर्च होता है, काली मिर्च जो सब्ज़ी में डालते हैं, कोरोना आपके किचन में ही उसका इलाज छुपा हुआ है, तो आप नोटिस करिए इन बातों को। 11 काली मिर्च और गर्म पानी के साथ सुबह खाली आप चबा के खा लीजिए। आपका जो कफ है ना, फेफड़ा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद ना उसमें कफ जमेगा, ना आपको सिस्टम को सांस लेने में दिक्कत होगी। पहला आपको सुबह ये करना है। उसके बाद आप सीधा ब्रेकफास्ट में सूप पीजिए और फ्रूट खाइए। आप एकदम से ह्यूमिडिटी वाला खाना खाइए। नाश्ता करिए भरपूर। नाश्ता के बाद आप खाने में भी दाल ज़्यादा खाइए, आप स्प्राउट खाइए, आप सैलेड खाइए, आप दाल चावल खाइए, जिसमें दाल आपको मूंग का पौष्टिक होना चाहिए। खाने में आप कतई नहीं बरत सकते। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, तो आप विटामिन ले सकते हैं। आप एक कोबाडेक्स ले सकते हैं, या आप रिवाइटल भी ले सकते हैं। रिवाइटल कैप्सूल्स का भी अच्छा रिजल्ट है, बेस्ट है, तो रिवाइटल भी खा सकते हैं आपको अगर वीकनेस और ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम है तो। तीसरी चीज़ मैंने आजमाया है कि जो बंदा, ये जो रामदेव बाबा का कोरोनिल अगर किसी को लगता है कि मैं इतना नहीं कर सकता, काली मिर्च नहीं खा सकता या नहीं खा सकता, तो सीधा वो रामदेव बाबा का किट लेके आ जाए। कोरोनिल रेगुलर एक कैप्सूल खाए, उसको किसी ज़िंदगी में कभी कोरोना नहीं हो सकता। वो कोरोना पेशेंटों के बीच में भी रह ले तो भी ये सब चीज़ों से कोरोना नहीं पकड़ सकता। ह्यूमिडिटी सीधा बूस्ट हो जाती है। दूसरी बात, कभी आपको ऐसा लगता है सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रही है, सीधा उसको उल्टा लिटा दें। उल्टा लिटाने के बाद तकिया रख दें पैर के नीचे, और यहाँ पे आप हार्ट के नीचे ऐसे करके तकिया रखें, उनको सांस लेना ऑन हो जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले आपको एक इंडिगो करके कैप्सूल आता है। इंडिगो कैप्सूल को, इंडिगो किस और भी कोई भी ब्रांड आता होगा इंडिगो का ही कैप्सूल को, उसको सीधा स्टीम में डालें और उसको सीधा 1 घंटा स्टीम लेने के लिए बोले। 2 टाइम आप उसको स्टीम दीजिए, बंदे का पूरा हार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कफ वफ भी निकल जाएगा। नहीं तो फिर आप हैंकी में उस कैप्सूल को फोड़ के आप उसको डाल दीजिए। तेज़ी से सांस लेने के लिए बोलिए, तो उससे बहुत ही फ़ायदा होता है। तीसरी बात, आप उनको एक काढ़ा तैयार करके दीजिए 2 टाइम 3 टाइम। फीवर हो या इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, कोई भी बच्चा हो बड़ा हो कुछ भी हो, सबके लिए अवेलेबल ये चीज़ बताया मैंने आपको। बहुत सारे लोग काढ़ा बनाने के चक्कर में इतने सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं कि उनको प्रॉब्लम ही चालू हो जाता है।
और उसके बाद कोरोना के डर से नींबू, काली मिर्च, आप लौंग, पूरा पूरा सामान ही उसमें डाल के छोड़ रहे थे काढ़ा बनाने के चक्कर में। काढ़ा बनाने के लिए आपको केवल 1.5 गिलास पानी चाहिए। 1.5 गिलास पानी में अगर एक बंदे के लिए बना रहे हो तो 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी में आपको एक छोटा टुकड़ा अदरक और 8 काली मिर्च और गुड़ अगर है तो तुलसी पत्ता, बस और कुछ भी मत डालिए। सबको कूट के आप डाल दीजिए। एकदम लाइट काढ़ा बनाइए जो कफ को, आपके फीवर को और कफ को, इन्फेक्शन को ख़त्म कर दे। अब उसको गैस पे डाल दीजिए सबको मिलने के लिए। जब आधा आधा कप हो जाए इतना सा, तो आप उसको 3 टाइम पीजिए। आपकी लाइफ में कभी भी कोरोना की एंट्री, इन्फेक्शन जब यहाँ पे अंदर जब इन्फेक्शन होगा ही नहीं तो फिर आपको कोरोना या बाहर की इन्फेक्शन आपको पकड़ेगा ही नहीं। तो इन बातों को फॉलो करिएगा। छोटे बच्चों की जहाँ तक बात है, छोटे बच्चों को ह्यूमिडिटी बूस्ट के लिए क्या करना है? छोटे बच्चों को ह्यूमिडिटी बूस्ट के लिए सुबह सुबह उनको 1 च्यवनप्राश 1 चम्मच ज़रूर दीजिए और आदत डालिए उनको हल्दी दूध देने की। जब तक ये सब इन्फेक्शन वायरल है तब तक आप उनको हल्दी दूध देते रहिए। वो हल्दी दूध और च्यवनप्राश अकेला काफ़ी है बच्चों की रक्षा करने के लिए। और आप हर दिन 1 कप ही हल्दी दूध दीजिए, लेकिन बच्चे को दीजिए, उसको कभी इन्फेक्शन नहीं लगेगा। छोटे बच्चों की बात करूँ। अब बड़े आदमियों की बात है, जहाँ तक हमारे आपके सबकी बात है, आप रात में सोते समय 1 गिलास हल्दी दूध ज़रूर पी के सोइए, जिससे आपको बॉडी में इन्फेक्शन होगा ही नहीं। और अगर आपको चक्कर आता है, आपको सर घूमता है या अगर आप प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खा पाते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन्फेक्शन होने का बहुत डर है, तो आप सीधा रिवाइटल वुमेंस कैप्सूल्स आता है या रिवाइटल मैन कैप्सूल्स आता है। मल्टीविटामिन होता है जिसमें सारे मल्टीविटामिन, जिंक, सारे कुछ होते हैं उसमें। वो आप 1 वीक खा के देखिए, आपका ना बिल्कुल इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगा, आपकी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल बीमारियों से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। ऐसा नहीं कि आपको सरकार ने आपको वैक्सीन दे दी, आप मास्क नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते, आप कहीं भी जाइए मास्क लगाइए। और सबसे मैंने देखा है कोरोना का कि बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, कोरोना पेशेंट के पास बैठ के उसको कोरोना नहीं हुआ और सामने वाला को कोरोना हो गया, उसी फैमिली में एक बंदे को कोरोना नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हम लोग भी इस चीज़ों से लड़के निकले हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे फील नहीं हुआ। मुझे भी ऐसा लगा कि एक दिन जब मैं लौटी थी एनजीओ से तो मेरे को स्मेल नहीं आ रही थी और स्मेल नहीं आने के बाद मुझे कफ भर गया था। मैं 2 दिन सोचा कि मुझे कफ क्यों इतना हो रहा है, मेरे को एकदम से स्मेल क्यों नहीं आ रही है। फर्स्ट स्टेज था, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। पहला स्टेज था, अगर मैं उसको छोड़ देती या दवाई खा के रहती तो फिर मैं भी उसी में एडमिट रहती थी हॉस्पिटलों में। मैंने सीधा क्या किया, उठा सुबह, मैंने सीधा उसमें काली मिर्च खाना शुरू कर दिया, अदरक का काढ़ा पीना शुरू कर दिया सांस लेने के लिए। मैं तो सीधा एक बहुत अच्छा अपने आयुर्वेद में बताते हैं, आप जब योगा सीखोगे तो आपको अगर इन चीज़ों से लड़ना है तो अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को जैसे सांस तेज़ी से खींचिए और अगर नहीं खींच सकते तो आप पानी लीजिए इतना सा गर्म, ऐसे करके ऐसे नाक से जब खींचेंगे ना तो ये सीधा सेकंड साइड से आपका निकल जाएगा। जब नाक से ऐसे खींचेंगे तो जो कफ रहेगा आपको जमा ही नहीं होगा, तो फिर आपको सीधा क्लियर हो जाएगा पूरा नोज़ और आपका जो कफ है वो सर पे भी नहीं जमेगा और आपके छाती पे भी नहीं जमेगा। तो ये चीज़ों को आपको बोलते हैं ना, उसको नेति बोलते हैं, उसको नेति खींचिए। नेति बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप तेल भी लेते हैं ना, तेल लीजिए, ये अपना बादाम तेल लीजिए, कुछ भी लीजिए, 1 नोज़ में डाल के तेज़ी से बंद करके ऐसे खींचना चालू करिए। आपको कभी भी साइनस और कोई भी बीमारी आपको जल्दी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ है जिससे आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है और आपको इन्फेक्शन, जो माइग्रेन वाले को बहुत ही पावरफुल चीज़ है, तेल 2 बूंद डाल के तेज़ी से ऐसे करके खींचने से पूरे आँखों से लेके सर से लेके सारे तरफ बीमारियाँ इसको ये काम करती हैं और पूरा आपका चेहरा, आपका जो बोलते हैं ना कि आपका जो हार्ट है, ये सब होती, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और अभी जो भी अगर मैंने बातें बताई इसको फॉलो करिएगा। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। जय माता दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।